सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं और आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। सबसे पहले आज के हेडलाइंस। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे मां मृत्युंजय महादेव बाबा काल भैरव के दरबार, लिया आशीर्वाद। अक ओमास कॉस्मास फॉर अक रिविलेशन द्वारा उम्मीदवार हम भारत हैं नामक संवाद कार्यक्रम। प्रचार का शोर थमने से पहले कांग्रेस के कैंट प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्र ने समर्थकों संग रोड शो कर दिखाया दम। और जीवनदीप शिक्षण समूह ने आयोजित की मतदाता जागरूकता रैली। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा काल भैरव मंदिर और बाबा महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन पूजन किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शनिवार की सुबह काल भैरव मंदिर और द्वारानगर स्थित महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान सपा के दक्षिणी प्रत्याशी महामृत्युंजय मंदिर के महंत कृष्ण दीक्षित भी उनके साथ मौजूद थे। अखिलेश ने काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव के महामृत्युंजय मंदिर पहुंचने की सूचना मिलते ही उनके समर्थक भारी संख्या में वहां पहुंच गए। सपा कार्यकर्ताओं समर्थकों ने गर्मजोशी से अखिलेश का स्वागत किया। लगातार अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगते रहे। अखिलेश ने भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। अखिलेश काल भैरव से महामृत्युंजय मंदिर तक पैदल ही बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने दर्शन पूजन कर बाबा का चरणामृत ग्रहण किया और पुजारी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण किया। आपको बता दें कि सपा से शहर दक्षिणी से महामृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत कृष्ण दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। शहर दक्षिणी में ही काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का इलाका आता है। यहां से पहली बार में ही विधायक चुने गए नीलकंठ तिवारी को योगी सरकार ने मंत्री बनाया है। युवा नेता कृष्ण दीक्षित भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी किया था, जो रात्रि 8 बजे से सिगरा से शुरू हुआ। अंतिम चरण के चुनाव में अखिलेश वाराणसी सहित 9 जिलों में होने वाले मतदान में शामिल वोटर्स को साधने का प्रयास किए। इस दौरान उनके साथ वाराणसी की 8 विधानसभा के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव का रोड शो शुरू होकर गुरुबाग लक्सा होते हुए गोदौलिया गिरजाघर पर समाप्त हुआ। अखिलेश यादव का रोड शो लगभग 2 किलोमीटर लंबा रहा। भारी मात्रा में उमड़े जनसैलाब ने पूरे जोश के साथ नारे लगाए। बम बम बोल रहा है काशी, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं यूपी वासी।
वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी के तत्वावधान में तारानगर कॉलोनी छित्तुपुर में विजय श्री यज्ञ का आयोजन किया गया। तारानगर कॉलोनी छित्तुपुर सामने घाट स्थित वेद मंदिर में वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी के तत्वावधान में विजय श्री यज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष ख्याति लब्ध ज्योतिषाचार्य पंडित शिवपूजन शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थे। विजय श्री यज्ञ में 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शंख ध्वनि कर एवं वैदिक मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुति देकर भाजपा को पूर्ण बहुमत में आने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के कुशल संयोजन में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास के तहत सरकार सभी का विकास कर रही है और इस बार भी चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाएगी। उन्होंने कहा कि काशी के विद्वानों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। आज यहाँ पर काशी के विद्वानों ने तो विजय श्री का आशीर्वाद दिया है, वह जरूर फलीभूत होगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए ज्योतिषाचार्य पंडित शिवपुरी शास्त्री ने कहा कि वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी द्वारा 2009 से ही पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए यज्ञ पूजन किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि 2 बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और उम्मीद है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर राम जीवन मिश्र ने कहा कि अयूत चंडी यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। यहाँ वेद मंदिर में आशीर्वाद लेने आया था। यहाँ के शास्त्री जी का, ऐसे विद्वान लोगों का, पंडित जनों का आशीर्वाद भी मिला, पंडित जन का आशीर्वाद मिला और लोकतंत्र के लिए जागृति करने का एक अच्छा मौका भी मिला। और मेरा अटूट विश्वास है कि इस बार जितने भी समीकरण हैं वो सारे समीकरण फेल हो जाएंगे, सबके दांत खट्टे हो जाएंगे, विपक्ष के दांत खट्टे होंगे। पीलीकोटी स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में उम्मीदवार हम भारत हैं नामक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकतंत्र की जड़ों का सिंचन करने वाले मतदान पर्व पर आध्यात्मिक सामाजिक संस्था अक ओमास कास्मास फॉर अक रिविलेशन और हम भारत हैं अभियान के संयुक्त तत्वावधान में पीलीकोटी स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में अपराह्न उम्मीदवार हम भारत हैं नामक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रमुख दलों के प्रवक्ताओं के संग आम जनता का संवाद हुआ। भारत के लोकतंत्र की रक्षा और विस्तार के लिए हो रहे मतदान के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाजपा काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक संजय गुप्ता सहित नगर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आप लोगों को जागरूक करने आया हूँ, ये कहने आया हूँ कि आप जिस भी पार्टी के समर्थक हैं, जिस भी पार्टी की आइडियोलॉजी आपको पसंद आती है, उसको आप वोट करें, जरूर से वोट करें और कैंडिडेट को देखें, क्योंकि कैंडिडेट ही आपके शहर का विकास करेगा और आपका शहर का अगर विकास होगा तो आपके प्रदेश का विकास होगा, आपके देश का विकास होगा। दोस्तों, बातें बहुत सारी हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना और कहना कुछ चीज़ें, किसी पार्टी की कुछ कमी होती है, किसी पार्टी में कुछ कमी होती है। कोई भी पार्टी संपूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती और एकदम सही नहीं होती। तो हमें विशेष करके ऐसे लोगों को चुनना है जिनमें बहुत सारी ज़्यादा खूबियाँ हों दूसरों के मुकाबले, दूसरी पार्टियों के मुकाबले। हमें अपने देश की अक्षुण्णता का भी ध्यान रखना है, अपने देश की संप्रभुता का भी ध्यान रखना है, हमें अपने प्रदेश के विकास का ध्यान रखना है। हमें व्यापारी, हमें बेरोजगार साथी, जो हमारे नौजवान साथी हैं जो अभी पढ़ करके आए हैं, उनके लिए नौकरी का अवसर या उनके लिए रोजगार का अवसर किस पार्टी के माध्यम से हम ज़्यादा कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें देखनी है। तो ऐसे ही कैंडिडेट को आप चुनिएगा, ज़रूर चुनिएगा, अपना वोट को जाया मत होने दीजिएगा, जिससे कि हमारे प्रदेश में एक सशक्त और मजबूत सरकार बन सके, जो कि आम जनता के लिए, हमारे आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर सके। कि सरकार कोई बन जाए, कहीं बन जाए, किसी की बन जाए, आपको पसंद हो अच्छी बात है, अगर ना पसंद है कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। पसंद है तब भी, ना पसंद है तब भी सरकार से सवाल पूछते रहना है, सरकार को उलहना देते रहना है, उसको सुझाव देते रहना है, उसके अच्छे कामों की तारीफ भी करनी है। ये भी नहीं आंख मूंद के बैठ जाना है कि अगर हमको ये नेता नहीं पसंद है तो ये कुछ भी कर दे, हम इसकी तारीफ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है।
जो दल आपको नहीं पसंद है, यदि उसने कोई अच्छा काम किया है तो अगर आप उसकी तारीफ कर देंगे तो इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएंगे, आप वहीं रहेंगे। अच्छाई की तारीफ करना सीखिए, चाहे वो जहां हो, और बुराई के खिलाफ बोलना सीखिए, चाहे वो अपनी औलाद में हो, अपने बाप में हो, अपने बीवी बच्चों में हो, अपने नेता में हो, कहीं भी हो। अच्छाई और बुराई के साथ होना सीखिए, इस नेता और उस नेता के साथ मत होना सीखिए, क्योंकि नेता वही होता है जो आप होते हैं। अगर आप कहते हैं ये पार्टी करप्ट है तो उसको हमने बनाया है, अगर हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारी राजनीति है तो हमने भ्रष्टाचारी बनाया, हम घूस लेकर के जाते हैं नेता के दरवाजे पर। इसको याद रखिएगा, नेता की जेब में पैसे आप डालते हैं, जिसको आप कहते हैं करप्ट। पुलिस करप्ट, आप पैसे डालते हैं, आप गलत करते हैं। पुलिस नहीं करप्ट है, आप करप्ट है। पत्रकार नहीं करप्ट है, आप करप्ट है। आप पैसे देके पत्रकार से कहते हैं कि मेरी सड़ी हुई खबर ऊपर चला देना। आप हर पूरे सिस्टम को करप्ट आप करते हैं। तो मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ इस इलाके से। आप वो लोग हैं जो वादा करने वाले लोग खड़े होते हैं ना, सफेद पोश लोग, उनको ढकने का भी काम आप ही करते हैं, यानी कपड़ा आप ही देते हैं। तो आप वो लोग हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो वो झूठ बोल रहे होते हैं या वादा कर रहे होते हैं, उनको छुपा भी आप ही देते हैं। तो आप तो कारीगर हैं, आप तो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जमकर वोट करिए, समझ के वोट करिए, और आपको जो बेहतर और यकीनन जो लगे, ठीक लगे, वही करिए। लेकिन हाँ, वोट करने जरूर जाइए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो सारी चीजें आपको हासिल करा सकते। बहुत बहुत शनिवार की शाम प्रचार का शोर थमने से पहले कांग्रेस के कैंट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने समर्थकों संग लंका से गोदोलिया तक रोड शो किया। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण के मतदान के लिए शनिवार की शाम प्रचार का शोर थमने से पहले कांग्रेस के कैंट विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्र ने समर्थकों संग अकेले ही लंका स्थित महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से गोदोलिया तक रोड शो कर दम दिखाया। राजेश मिश्र के रोड शो में अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग भी शामिल नजर आए तो हिंदू मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद दिखी। यहाँ ये भी बता दें कि इस रोड शो में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी को भी शामिल होना था, पर तकनीकी कारणों से वो शामिल नहीं हो सकी। लिहाजा डॉक्टर मिश्र को अपने स्तर से ही अपना दमखम दिखाना पड़ा। ये मालवीय जी के मूर्ति से यहीं से आशीर्वाद लूंगा, और ये रोड शो जाएगा गोदोलिया तक। किस तरह का 35 साल से किसी का कब्जा है, क्या लग रहा है किस तरह से ढहाया जाएगा उस कब्जे को? लोकतंत्र में तमाम सारे कब्जे गिरते रहते हैं, कब्जे ढहाए जाते हैं। लोकतंत्र इसी का नाम है। जनता जब जिसके साथ है वो लोकतंत्र पे काबिज हो जाता है, जब जनता उससे विमुख होती है तो वो हार जाता है। तो कैंट का चुनाव जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और परिणाम क्या होगा वो सबके सामने आ जाएगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be
be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के अंतर्गत नियमित टीकाकरण से छूटे हुए 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को 8 मार्च से प्रतिरक्षित किया जाएगा। नियमित टीकाकरण में छूटे हुए 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवतियों को जिले में 8 मार्च से शुरू होने वाले मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के अंतर्गत प्रतिरक्षित किया जाएगा। 7 मार्च को मतदान होने के कारण यह अभियान 8 मार्च से शुरू किया जा रहा है। यह अभियान पूरे 1 सप्ताह तक समस्त 8 ब्लॉकों एवं 24 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चलेगा। 10 मार्च को परिणाम आने के कारण उस दिन यह अभियान नहीं चलेगा। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने शनिवार को दुर्गाकुंड स्थित सीएमओ कार्यालय सभागार में आयोजित हुई मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में दी। सीएमओ ने बताया कि कोविड व अन्य कारणों से छूटे हुए 2 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवतियों को प्रतिरक्षित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष के चौथे फेज का अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 8 मार्च से 1 सप्ताह तक चलेगा, दूसरा चरण अप्रैल 4 और तीसरा चरण 2 मई से पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। इस अभियान के लिए आईसीडीएस विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, एनडीआरएफ व अन्य विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सर्वे कराया जा चुका है। विभाग का पूरा प्रयास है कि अभियान के तीनों चरणों में 100% बच्चों व गर्भवतियों को प्रतिरक्षित कर लिया जाए। परिवार कल्याण के क्षेत्र में इस समय बनारस पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है और निरंतर जो है इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो TFR है वो 2.3 हो गया है और आने वाले समय में हम इसमें और प्रगति करने वाले हैं। जीवनदीप शिक्षण समूह द्वारा शनिवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जीवनदीप शिक्षण समूह बड़ालालपुर वाराणसी में शनिवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता पैम्पलेट भी वितरित किए गए। मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह ने उपस्थित छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों व क्षेत्रीय नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत बनाता है बल्कि राज्य और देश की दिशा तय करने में भी बेहद प्रभावशाली होता है। भारतीय संविधान में जनता ही लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में उल्लेखित है। ऊपर उठकर लोकतंत्र के इस महापर्व में न सिर्फ सक्रिय भागीदारी करें बल्कि अपने पारिवारिक जन, मित्रों और पड़ोसियों को भी इस महोत्सव में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने लोगों से पहले मतदान फिर जलपान का शपथ दिलाते हुए कहा कि याद रखिएगा, आपके द्वारा किए गए एक वोट से भविष्य का निर्धारण होना है। इस अवसर पर प्राचार्य इंद्रेश चंद्र सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर वीणा पांडे, डॉक्टर नंदा द्विवेदी, डॉक्टर कल्पना चतुर्वेदी, डॉक्टर पायल, डॉक्टर रूपम पाठक, अलका सिंह सहित शिक्षण समूह के विद्यार्थी व कर्मचारियों के साथ साथ क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे।
शनिवार को काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो शिवाला से प्रारंभ होकर भदैनी, रविंद्रपुरी कॉलोनी, गौरीगंज होते हुए वापस शिवाला पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल लोगों ने रास्ते भर छोड़कर अपने सारे काम आओ अदा करें फर्ज, सबसे पहले मतदान करें, फिर आकर जलपान करें आदि नारे लगाते चल रहे थे। इस मतदाता जागरूकता रैली का नेतृत्व करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो ने सभी काशी वासियों से विनम्र निवेदन के साथ कहा कि आप सभी लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन को मतदान दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि सभी त्यौहार प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन यह त्यौहार 5 वर्षों पर आता है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें। हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम निष्ठापूर्वक मतदान के प्रति खुद जागरूक होने के साथ ही अन्य लोगों को जागरूक करें। इस कार्यक्रम में गणेश, निहाल, चौथी प्रसाद, मयंक उपाध्याय, किसान, असलम आदि शामिल थे। आज शिवाला, रविंद्रपुरी, गौरीगंज, सोनापुरा होते हुए एक जागरूकता रैली निकाला गया है काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में। हम लोगों का मेन मकसद है कि सभी लोग अपने मतदान का पूरा प्रयोग करें और 100% मतदान हो। इसके लिए खुद भी जागरूक हों, अपने परिवार के लोगों को, अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को जागरूक करें कि पूरा मतदान करें। जो हम लोगों को संविधान ने ये एक ताकत दी है, ये हम लोग को अधिकार दिया है, उसका पूरा प्रयोग करें और एक अच्छी सरकार चुनने में सभी लोग अपना पूरा मतदान करें और एक मजबूत सरकार को चुनें। यही मेन मकसद हम लोगों का है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।